नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए ये प्रिपरेशन कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि मुझे सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी कि नहीं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। इन सारे ही विषयों पे इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही विषय पे उत्तर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो सबसे पहले चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हथेली जानदार है, सूर्य रेखा जबरदस्त है। ऐसी महिलाओं को या फिर ऐसे पुरुषों को भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर होता है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण उन सभी लोगों के लिए जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ लेना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं रोचक जानकारी आपको देने वाला हूं जिसको सुन के आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर आपके हथेली पर यह अवस्था बनी हो तो निसंदेह आपको भी सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। आइए देखते हैं। तो इनका मैंने एक और पिक लाया है, एक क्लोजअप पिक मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ऐसी कौन सी अवस्था इस हथेली पर बनी हुई थी जो इतना प्रभावित कर गई अम्मी। और दूसरा, इनकी और भी क्या कंडीशंस हैं। एक चीज से तो किस आपकी जिंदगी को इतना खोल के नहीं बताया जा सकता, इवन ये बातें भी नहीं कही जा सकती कि आपको तरक्की मिलेगी कि नहीं। तो सब एक्सपेक्ट पे विचार करके चीज़ों को स्पष्टली दिखाऊंगा। पहले पॉजिटिविटी, सेकेंड वन आपके नेगेटिविटी, थर्ड वन आपके क्वेश्चंस पर, चौथा आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा मैं। चलिए जी, तो पहले पॉजिटिविटी की तरफ देखते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था बनी थी और अपनी अपनी हथेली आप लोग खोल लो और देखो, अगर आपके हथेली पर भी ऐसी कंडीशन हुई तो आपको भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर होगा। सबसे पहले चीज तो देखिए इनकी फेट लाइन। इनकी फेट लाइन बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त भाग्य रेखा। ये देखो स्ट्रॉन्ग फेट लाइन। अभी मैं थोड़ा सा ना कलर को चेंज करता हूं, ये वाली, ये देखिए स्ट्रॉन्ग फेट लाइन आपकी हथेली पर। ये कुछ अलग ही कहानी कह रही है। तो ये तो आपके शनि पर्वत तक गई, ये भी बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। सेकेंड वन, मैं जिस सूर्य रेखा की बात कर रहा था ना, जो कि अद्भुत थी, वो देखो कहाँ से दिखी। ये एक सूर्य रेखा, ये दोहरी सूर्य रेखा, ये एक और सूर्य रेखा जो कि बहुत स्ट्रांग है, और यहां से बनती हुई एक सूर्य रेखा, ये भी बहुत सही है, बहुत सही। और स्ट्रांग बुध रेखा आपकी हथेली पर, और स्ट्रांग कुछ लाइन्स है जो कि यात्रा की तरफ बेसिकली परिचय से करा रही है। ये सारे लाइन्स है, सूर्य रेखा का एक आध ब्रांच भी है। और बाकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, ये देखो कंटिन्यू कंटिन्यू बनी हुई है, ये देखो ये। तो इन सारे कंडीशन में नौकरी तो जरूर होगी, आपकी जरूर नौकरी होगी। यही इनफ है। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी भाग्य रेखा हो, ऐसी सूर्य रेखा हो, ऐसे प्रोग्रेस लाइन मौजूद हो, इस केस में आप समझना कि आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर होगा, बस इसी कंडीशन में। और दूसरा देख लेना, मूलतः आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ हो, आपके सारे ही प्लैनेट्स कम से कम मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हो, उभार लिए हुए कंडीशन में हो, यह भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 नॉर्म्स हो गया जिसको लेके मैंने आपको कहा। अब बात करते हैं नेगेटिविटी, फिर क्वेश्चंस पर भी चलते हैं। तो देखो नेगेटिविटी आप में बुद्ध फिंगर बहुत बहुत ज्यादा इनकी छोटी है, और कुछ आपके लाइंस है यहां पर जो कि मुझे अगले पिक से भी समझ में आता, दिखाऊंगा मैं। ये आपको सबसे घुलने मिलने में बहुत परेशानी करती है, और आप जॉब भी करना चाह रही हो और आपकी बुद्ध फिंगर छोटी, आप लोगों से इंटरेक्ट भी ना करो, तो कैसे कामयाबी मिलेगी आपको। तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में। इंसान को इंटरेक्ट तो करना ही चाहिए लोगों से, और ख़ास करके अपने अंदर बहुत सी बातों को दबा के मत रखो। कोशिश करो बातों को शेयर करने का, कोशिश करो बातों को निकालने का। मन में दबा के रखने से इंसान खुद अपनी ज़िंदगी खराब करता है, सेहत को लेके या बहुत सी ऐसी चीज़ों को लेके। तो मन में दबा के कोई भी बात मत रखो, ये एक आपकी नेगेटिविटी थी। सेकेंड वन, बुद्ध फिंगर छोटा है तो थोड़ा निर्णय लेने में परेशानी और बातचीत करने में लोगों को समस्या होती है। अपनी भावनाओं को शेयर करने में लोगों को समस्या होती है, ये एक बड़ी सी बात होती है, बड़ी बात होती है ये। तो इस बात का आप
ज़रूर ख्याल रखें कि ये चीज़ें आपके हथेली पर नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो ये हो गई इनकी दो नेगेटिविटी। तो आपको इंटरेक्ट करना है और डिसीजन मेकिंग में यहाँ से प्रॉब्लम होती है तो उसको केयर करना है। और इसका उपाय अगर मैं आपको दूँ ना, तो कुछ ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस सूर्य को जल देना इनफ है, आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। और अपने आप को कंसंट्रेट करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो नेगेटिविटी। तीसरी तो वैसे कोई मैं बहुत खास नहीं देख रहा, बहुत सही हथेली है आपकी। हाँ, थोड़ा थंब पर ये लाइंस है ना, ये थोड़ी सी आपको अंदर से कमजोर करती है, तो वो आप इसको खुद भी ठीक कर सकती हैं। चलिए जी, तो अभी बात करते हैं। अभी इनकी 32 वर्ष है, कब के योग दिख रहे हैं नौकरी के? तो देखो, मेरे समझ से एक योग तो आपका बना था तकरीबन 28वें वर्ष में, तो कुछ प्रॉब्लम्स रह गई होंगी, या मेहनत में कमी रही होगी, या आप नहीं अपना पूरा एफर्ट लगा पाई होंगी। एक योग आपके 33वें 34वें साल में बन रहा है, और ये वाले योग तो बहुत ज़्यादा प्रबल है कि इस केस में व्यक्ति को तरक्की मिलती है। यहाँ पर से भी इस एज में भी आपको कोई ना कोई अचीवमेंट जरूर मिला होगा। थोड़ी मेहनत में कमी रह गई होगी, क्योंकि बहुत से लोग आपके साथ एग्जाम देते हैं ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सभी लोगों में आपका ही भाग प्रबल होगा। इसलिए इस बात को लेकर चिंता मत करो कि मेरा नहीं हुआ तो पामिस्ट्री गलत है। नहीं, बातों को समझो। आप अगर किसी चीज़ का फॉर्म भरती हैं, तो आपके साथ बहुत से लोग एग्जाम देने वाले हैं ना, तो उनका भाग्य प्रबल होगा, मेहनत उन्होंने ज़्यादा किया होगा, तो पहले उनका ही होगा। इस बात से ये नहीं साबित होता कि आपकी हथेली गलत है या पामिस्ट्री में दम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो प्रोग्रेस लाइन थी ना 28 वर्ष में, यहाँ पर से आपकी तरक्की ज़रूर हुई होगी आपकी ज़िंदगी में, और उसके पहले भी 24 में के बाद ही तरक्की, तो इनको घर से कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी अच्छी है इनकी और अच्छी ही रहेगी, निश्चिंत रहिए आप। और 33वें 34वें में योग है, उसके बाद भी कहाँ रुकी हैं आप, उसके बाद भी अच्छी प्रोग्रेस लाइन है। तो मेरे समझ से 33वें 34वें के बाद भी आपकी प्रोग्रेस लाइन है, आपकी 37 में भी है, 40 ईयर्स 40 ईयर्स में भी है, 42 में भी है, और बिना किसी राहु लाइन के, बिना किसी कट्स के, यहाँ से इस पिक से सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और कंटिन्यू बेसिस पे प्रगति का योग है। तो जिंदगी तो बड़ी मस्त आपकी बीतने वाली है, कोई समस्या नहीं है। भाग्य रेखा भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से देखो, स्ट्रॉन्ग फेट लाइन 2-2, 36 के बाद तो और अच्छा साथ मिलेगा। इसके पहले के भी भाग्य रेखा में कोई कहीं दोष वाली बात नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी है। तो सारी कंडीशन आपके हथेली पर ऐसे है ना कि आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर कराएंगे। तो यही वन एंड ओनली क्वेश्चन था आपका। तो मेरे लिए भी एक आंसर ही कर लो आप, मेरे तरफ से एक आंसर ही समझ लो आप कि आपकी नौकरी जरूर से होगी। तो इसलिए इस बात को लेकर ज्यादा चिंता नहीं सा करना है। चलिए जी, तो ये इनके मूल क्वेश्चंस थे, बाकी इनको किसी और चीज़ का दरकार नहीं था। फैमिली अच्छी है इनकी, फैमिली तरफ से इनको ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, वो भी इनको जानना है नहीं। और दूसरा, अगर आपको नहीं भी जानना है तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा। और दूसरा, इनके और भी कोई बेसिक सवाल है नहीं, सारी चीज़ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो बढ़िया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा। आपने जो पूछा है ठीक है, नहीं पूछा है तो भी ठीक है, मैं आपको क्लियर करूंगा, मेरा ये फर्ज है। चलिए जी, तो ये रहा इनका दूसरा पिक। तो यहां पर से ना कलर बहुत क्लियर है, और यहां पर से आपको बहुत लाइंस फील हो रही होंगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप पानी छुओगे ना, आपकी इनकी जो स्किन है ना, ये स्किन बहुत सेंसिटिव है, या आप पानी छुओगी, या थोड़ा मॉइस्चर आपके हाथ पर बना रहेगा ना, तो बहुत से ऐसे फालतू लाइंस आपके हाथ पर दिखते हैं। तो इसकी स्पष्टता के लिए, मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए पर्सनली, मैं आपके लिए इंक लगा के मंगवाता हूं जिसमें लाइंस बहुत अच्छी क्लियर रहती हैं। क्योंकि मुझे तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। जिसकी ये चमड़ी बहुत पतली है ना हाथ की, वो एक काम कर लेना, आप एक्सपेरिमेंट करो ना, क्यों टेंशन लेना। आप पानी को छूना कम तकरीबन 10 से 15 मिनट के राउंड, देखना आपकी हथेली पर ना बहुत से ऐसे लाइंस आ जाएंगे ना, जो आपको लगेगा कि मेरी हाथ इतनी गड़बड़ हो गई। लेकिन कुछ क्षण के बाद, आपके तकरीबन 1 घंटा या आप कह लो 5-10 मिनट के बाद भी वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो उसको कहते हैं ठिठुराव। तो उसको लेके ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें मुझे क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैं इंक लगा के डिमांड करता हूँ। और जिस हाथ पे ऐसा मुझे फील होता है, उसी के लिए बेसिकली डिमांड किया जाता है। अब किसी को ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्यों डिमांड करूं। तो इंक लगा के चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसा इस हथेली पर आपको बहुत लाइन दिख रही होंगी, लेकिन इतनी लाइंस नहीं है इनके हथेली पर एग्जैक्टली में, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दे डाला। तो चलिए जी, अभी आगे भी देख लेते हैं। आप अगर ठीक से फील करेंगे देखने का ना, ये देखो इनकी स्ट्रांग जीवन रेखा सी है, इनकी स्ट्रांग भाग्य रेखा, कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं। जबकि आपको लगेगा कि हाथ पे तो बहुत ऐसे ऐसे देखो कट है गुरुजी, ये देखो ये कट से, ये देखो ये है, लोग आपको डरा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए जी, तो अभी चलते हैं आगे। तो इनकी स्क्वायर स्पाम है, तो ये मध्यम एज का सफलता को पाती हैं। इतना दिन आपने दे दिया ना,
आपने मेहनत कर लिया, इतना दिन दे दिया, कुछ नंबर से आप छूट जा रही हैं, तो पेशेंस रख के 1-2 साल और दे दो, मेरे समझ से आपकी हो जानी है। अभी जो हमारे देश पे आपदा है, इसको लेके थोड़े डिले हो सकते हैं चीज़ों में, वैकेंसीज में, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आपकी ज़रूर होगी, निश्चिंत रहिए आप। गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक हथेली है। इंसान अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है। गुलाबी है तो फिर धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, पैसे के लिए ज़्यादा दिक्कतें जिंदगी पर नहीं रहती है। राजयोग की कारक अवस्था है, 65% राजयोग का फल है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी थंब के लिए, अभी सारी चीज़ों के लिए मैं इनका दूसरा पिक ही दिखाना ज़्यादा सही समझूंगा। ये वाली देखो आप, तो ये देखो इनका थंब, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। थोड़ा कंसंट्रेशन में इशूज भी हैं हल्की हल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सेकंड फैलेंज बड़ा है तो बड़े पद पे तो आप ज़रूर से जाओगी, आपकी प्रमोशन ज़रूर से बराबर होते रहेंगी। और कुछ 1 लाइन्स, इवन 2 लाइन्स आपके तली पर मौजूद है। इस केस में ऐसे इंसान बहुत मेहनती होते हैं, जो भी अपने ज़िंदगी पर होते हैं अपने दम पर होते हैं। इच्छा शक्ति में हल्की सी कमजोरी मुझे दिख रही है, इंसान कभी कभी पैनिक हो सकते हैं, ज़्यादा पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इच्छा शक्ति तर्क शक्ति दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है इनकी हथेली पर। और बाकी कुछ इंडिकेशंस, थंब की लचीले स्वभाव है, ऐसे इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, कहीं भी घुल मिल जाते हैं। जबरदस्त थंब है, लचीले व्यक्ति हैं आप। अभी चलते हैं इनके समझदारी के लूप की तरफ। तो प्रारंभिक समय में थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम कराती है इस केस में, लेकिन मूल केस में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। इंसान 25वें से 28वें वर्ष के बाद चीज़ों को समझ जाता है, फिर उसी अकॉर्डिंग जिंदगी पर कार्य को करता है। थोड़े से पैसे खर्च करने की टेंडेंसी सी रहेगी आप में, लेकिन अपने ऊपर। बृहस्पति प्रधान हो गया तो व्यक्ति फालतू के पैसे खर्च नहीं कर सकते, ये खर्च करते भी तो अपने कंफर्ट्स पर या अपने परिवार को लेकर। अभी चलते हैं, सारे के फिंगर पे खाई लाइंस मौजूद है। इस केस में क्या होता है, इंसान दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रहती। इंट्रोवर्ट वाले नेचर है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, सबसे घुलते मिलते ये लोग नहीं हैं। ये लोग बहुत सिलेक्टेड फ्रेंड अपनी ज़िंदगी पर रखते हैं। इन लोगों की जो मानसिकता होती है ना, वो ऐसा है कि अपने काम से काम रखो। फिर देखिए, सारे फिंगर के पहले फैलेंज काफ़ी अच्छे हैं। इस केस में आपको सक्सेस तो जरूर मिलेगा। तो आप जिस जॉब के लिए प्रयास करिए, बेसिकली टीचर के जॉब के लिए प्रयास कर रही हैं, इसको मैं आगे आके क्लियर करूंगा, तो वो जॉब मिलने के बहुत ही अच्छे आसार है, उसके योग मैंने आपके तली पर से देख लिया। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, बृहस्पति शानदार है, तो इंसान को ना दूसरी की बातें लग जाती है, बहुत जल्दी लग जाती हैं और बहुत तेज लग जाती हैं। तो दूसरे के बातों को दिमाग में ना रखें, उसको कंप्लीटली अपने दिमाग से निकाल दे, और उस विषय पर डिस्कशन आपके जिंदगी पर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड मैं बात करूं आपकी जो शनि फिंगर, ये काफ़ी अच्छी है, सूर्य फिंगर टेंड कर रही है, तो व्यक्ति लचीले स्वभाव के होते हैं। अब यहां पर एक टैलेंट डेवलप करता है इन लोगों में, जिससे ये जिंदगी पर पैसे अर्न करते बहुत ज़्यादा। और इनकी झुकाव जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाती है, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छी होती हैं, नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, ये इनकी एक इनर मानसिकता है, और इस चीज़ को ये ज़रूर से करती हैं। सैटर्न फिंगर लंबा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सूर्य फिंगर भी अच्छा है, दोष मुक्त है, तो व्यक्ति बहुत डेडिकेटेड भी होते हैं। बुध फिंगर टिंड कर रही तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट चीजें मुझे अच्छी समझ में भी आपके तले के माध्यम से आ रही है। फिंगर्स लंबी है तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, अपने काम को बड़े सहजता के साथ करते हैं। और क्रिएटिविटी इस तरह की ना कि आप इनको कोई चीज़ बोल दो, ये तुरंत सीख के बैठ जाएंगे, इतनी ज़्यादा आप समझदार हो। तो समझदारी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, ये बहुत शानदार है आपके तले पर। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ, चीज़ों को समझाऊंगा। तो यहां पर से ये देखो, ये जो बृहस्पति है ना, इस पर कुछ स्क्वायर जरूर बने हुए हैं, तो इनको टीचर के नौकरी के विषय में जानना था। ये लेक्चरर, और कह लो आप टीचर, या फिर कह लो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की संस्थापक, या फिर कह लो किसी भी जगह मोटिवेट करना, पढ़ाना, इन चीज़ों के कार्य के लिए स्क्वायर बहुत ज़्यादा एलिजिबल होता है। और बेसिकली देखा गया, जितने भी शिक्षक गण होते हैं ना, उनके हथेली पर ये इंडिकेशंस ज़रूर से दिखते हैं। तो इस केस में एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी आपके लिए मैं देना चाहूँगा कि आपके बहुत चांसेस हैं जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं उसको होने के। बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है, हालांकि यहाँ पर से दबाव थोड़ा स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, लेकिन कुछ समय तक 28-29 वर्ष तक, उसके बाद चीज़ें अच्छी रहती हैं। स्क्वायर बन रहा है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी कुछ आपके बहुत परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति सेवा भावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए सेवा भावी नेचर होता है, हमेशा ही अग्रसर रहते हैं। और सेवा भावी नेचर का मतलब ये होता है कि आप दूसरे से अपना रिलेशन हमेशा ही अच्छा
बना के रखोगे। तो बृहस्पति काफ़ी अच्छी, समझदारी भी अच्छी है, और विष्णु योग का फॉर्मेशन है इस केस में, हल्का सा दिख रहा है हमें। इस केस में इंसान रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, अपने काम को बड़े ईमानदारी से करने वाले होते हैं। और एक लाइंस आपकी जुट गई हर्ट लाइन की, ये थोड़ा सीमियल लाइंस का तो फॉर्मेशन जरूर से कर रही है। इस केस में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, साई होते हैं, डरपोक होते हैं। तो देखो इन सब चीज़ों से ना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। इस नेचर को आप निकालो, अपने जो डरने की टेंडेंसी उसको ख़त्म करो। डरने से कुछ भी नहीं होता, जो होने का रहता है वो होता है। उसको आप ना डर के ठीक कर सकती हो, डर के कभी भी चीज़ों को आप ठीक नहीं कर सकती हो। और इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो थोड़ा इस पर कंट्रोल करें, थोड़ा सा इसको सहजता से समझे, और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा लॉजिकल बनने का। इमोशनल व्यक्ति कभी कभार लॉजिकल नहीं रह जाते, इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। बाकी आपकी यहाँ से दबाव में तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती, मेहनत तो एकदम आप गजब की करने वाली हो। और फिर देखिए यहाँ पर से फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ भी परिचय करा रही हैं, विदेश यात्रा या घर से दूर का सेटलमेंट। बाकी कुछ आपके डिजायर, आपके जो बढ़िया योग है, आपके एक लाइन्स, एक ब्रांच आपके बृहस्पति पर गई हुई है। इस केस में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर से होता है, और कुछ ब्रांचेस यहाँ भी है। इस केस में इंसान को भाग्य का प्रॉपर फल मिलता है। तो भाग्य को लेकर ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीती थी, बहुत अच्छी बीती है, बहुत अच्छी बीतेगी। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहे, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। यहाँ से भी एक फेट लाइन का ब्रांच है, तो बढ़िया है, बढ़िया है। भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है आपकी। और लाइन ऑफ एजुकेशन तो क्या ही बोलूँ, मस्त है, ये बड़ी सी देखो है। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े समझदारी के तहत करते हैं, और बेसिक नॉलेज जो होता है ये बड़ा गजब का होता है। किसी भी चीज़ों को सीखने की क्षमता जो होती है इन लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है। और सूर्य रेखा एक से ज़्यादा ही है। इस केस में इंसान बहुत टैलेंटेड है, और आपकी नौकरी की प्राप्ति ज़रूर से होगी। एक और देखो सूर्य रेखा इनके तले पर मौजूद है, तो 2 सूर्य रेखा तले पर मौजूद है। इस केस में आपको नौकरी की प्राप्ति होगी ही होगी, ये कंफर्म है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, प्रयास करना है। यहाँ से भी एक स्टार बन रहा है, और यहाँ देखो सूर्य रेखा आपकी वी नुमा आकृति बनाई है। तो बहुत कम समय बचा आपकी नौकरी की प्राप्ति के लिए, थोड़ा पेशेंस रख लो, कामयाबी मिलनी है। ये लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ से भी देखो आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, तो कुछ आपके द्वारा भी प्रॉपर्टी का निर्माण किया जा सकता है आपके 40वें साल के बाद। पति या पिता की संपत्ति का अच्छा साथ, कुछ प्रॉपर्टी का योग भी आपके तले पर अच्छे घर से होंगे। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपको टैलेंटेड बनाती है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जबरदस्त आपकी सन और मरकरी लाइंस भी अच्छे, दिमाग भी बहुत तेज है, बस यूज़ करो। मरकरी फिंगर छोटा है ना, थोड़ा साई नेचर रहता है, थोड़ा इंसान डरपोक सा होता है, थोड़ा इंसान कह सकते हो आपकी मतलब बहुत डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रारंभिक समय में रहती है। अभी की तो ठीक है, सन मरकरी अच्छी है, तो इंसान बहुत समझदार है। तो कहीं ना कहीं मरकरी फिंगर की साइड इफेक्ट को आपके ये माउंट्स दूर जरूर कर रहे हैं। इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, ये बहुत अच्छी योग बने आपके तले पर। मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे इंसान बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने काम को एनर्जी से करते हैं, और मैं चाहूँगा कि अपने काम को आप एनर्जी से करो। और मंगल बहुत अच्छा है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है आपका। अब आपके द्वारा ही कोई लापरवाही कर दी जाए तो वो तो अलग बात है ना, लेकिन लापरवाही मत करो, मंगल बहुत शानदार है। हालांकि इस बात को मैं इसलिए उठा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, थोड़ा इंसान स्वास्थ्य को लेकर केयरलेस हो सकते हैं। फिर देखिए इनकी चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, कुछ यात्रा के लाइन से काफ़ी अच्छे। तो यहाँ पर से कुछ मुझे यात्रा आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर दिख रही है, और ये सूर्य रेखा का एक ब्रांच है, यहाँ भी देखो। तो कुछ ब्रांचेस तो अच्छे हैं आपके तले पर सूर्य रेखा की, ये देखो। हालांकि इस लाइन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये बन रही है। अगर ये सार्थक रूप ले ले, अगर ये अच्छे तरीके से बन जाए, अगर ये विजिबल हो जाए, देखो यहाँ से भी कुछ लाइन्स है जो कि भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ से यात्राएं मुझे बहुत दिख रही हैं आपकी ज़िंदगी के लास्ट में भी, और वो तो मैं जीवन रेखा पे आकर बताऊंगा। इस केस में यात्राएं बहुत होती है ज़िंदगी पर, बहुत भागा दौड़ी सी बनी रहती है, और सुखद यात्राएं होती है, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। चंद्रमा अच्छा तो इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हो आप अच्छे होते हैं नेचर वाइज, और ये लोग बहुत काम रहने का कोशिश करते हैं। चंद्रमा अच्छा तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, आपके भाग्य से आपके घर में तरक्की जरूर होती है। तो ये कुछ यात्रा के अच्छे लाइन्स है, तो यात्राएं होंगी, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है आपकी। बाकी कुछ देखो तो कुछ यहाँ से भी लाइंस आपके तले पर हैं, ये भी साढ़े यात्रा के लाइंस है। केतु पर्वत पे एक विष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन है, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। यहाँ से भी देखो एक जीवन रेखा के साथ भी है, और यहाँ से कुछ यात्रा के लाइंस भी हैं, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दर्शाने इंसान को कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल्स जरूर बना हुआ है। इस केस में क्या होता है, इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी
को एलोबरेट कर पाता है, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ा पाता है और लग्जरी का प्रॉपर सुख आपको मिलता है। और यहाँ पर से भी कुछ मनी के लाइंस है, तो इंसान पैसे मैनेज करने में बहुत अच्छे हैं। शुक्र बढ़िया है, तो पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। और कुछ मेंटली स्ट्रेस के लाइन थे, तो इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। बाकी मनी मैनेजमेंट के लाइन अच्छे हैं, शुक्र बहुत बढ़िया है, पति बहुत केयरिंग, घर बहुत अच्छा, जिंदगी बहुत अच्छी, जिंदगी कंफर्ट में आपकी बीतेगी, शुक्र बढ़िया है, तो जल्दी किसी प्रकार की लग्जरी को लेकर परेशानी नहीं आएगी, आप अच्छे तरीके से भोग पाएंगे अपनी जिंदगी पर। शुक्र बहुत जबरदस्त। और लग्जरी के कुछ लाइंस भी आपके तले पर, ये भी कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं यहाँ से। बाकी ये देखो आपकी स्ट्रांग मंगल रेखा, जीवन रेखा भी अद्भुत है, तो इंसान की आयु दीर्घायु होती है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करती है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी आपको नहीं होती है। मंगल बहुत अच्छा है, तो टेंशन के लाइन है, तो व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के हो सकते हैं। पराक्रमी तो ओवर है, आप पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बाकी 2-3 मंगल रेखा तली पर ये भी बहुत अच्छी बताई जाती हैं। इस केस में क्या होता है, इंसान को पूर्व पुण्य रेखाएं जैसे प्राप्ति हो गई आपको, आपने अच्छे कर्म किए होंगे अपने पिछले जन्म में, जो इन रेखाओं की आपको प्राप्ति हुई, आपकी जिंदगी यहां पर से मैं अच्छी देख रहा हूं, कंफर्टेबल देख रहा हूं, कोई टेंशन वाली नहीं देख रहा हूं। प्रारंभिक समय से ही कुछ अच्छे योग थे, पढ़ाई में आप काफी अच्छी रही होंगी, प्रोग्रेस हुआ होगा आपके जन्म के बाद आपके घर में। और एक 28वें वर्ष में प्रगति थी, 24वें वर्ष में भी थी, एक आपके 34वें में है, आपके 37वें में है, 42वें में, 45वें में है, और फिर देखो आपके 52वें साल में है, फिर देखो 62वें में, ये नहीं, ये 55वें साल में है, फिर देखो आपके ये तकरीबन 64वें साल में है, उसके बाद भी यात्रा के लाइन से जीवन रेखा मस्त है, तो कोई टेंशन नहीं, ये सारे आपके अच्छे योग है, यहाँ पर से प्रगति मिलेगी। आने वाले 2 साल में मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको तरक्की मिले, तो जबरदस्त जीवन रेखा आपकी दीर्घायु सेंस में बताई जा रही है बातें। आयु आपकी बहुत शानदार है, 75+ को आप काउंट कर सकते हैं। स्ट्रांग माइंड रेखा, दिमाग की बहुत तेज है, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा, और ये और बड़ी बात है, इंसान डरपोक हो जाते, तो इस नेचर पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छे हैं, इंसान दिल दिमाग के बहुत तेज होते हैं, थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल करेंगे ना अपने इमोशनल नेचर को, तो चीज़ें कुछ और रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। बाकी माइंड रेखा बहुत अच्छी है, बिना किसी दबाव के ज़बरदस्त है। स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, कुछ ये आपके लाइन्स है जो कि पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी। और आगे भी आपकी फेट लाइन 36 वर्ष के बाद 2-2, 3-3 से बनी हुई है, तो मैं बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी देख पा रहा हूँ। पेशेंस मत खोना, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, अच्छा रहेगा। यहाँ से देखो भाग्य रेखा का ब्रांच है, सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है जैसा मैंने दिखाया आपको, और बुध रेखा भी बन रही है, तो मनी ट्रायंगल भी है, ग्रेटर ट्रायंगल भी है, और सूर्य रेखा भी है। तो ऐसी महिलाएं पैसे जमा करने वाली होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते होंगे, लेकिन आपके भाग्य से घर में तरक्की जरूर होती होगी। तो ये तो इस लाइन के विषय में था। बुध रेखा है, तो आप व्यापार आगे चल के जरूर से कर सकती हैं, कुछ टूटी टूटी से भी हल्की हल्की। इस केस में थोड़ी सी पेट की परेशान करती है, थोड़ा कंट्रोल कर लेना। बाकी कुछ ट्रायंगल्स यहाँ भी है, ये भी देख लो, 2 अमाउंट में ट्रायंगल्स है, यहाँ भी हल्का सा मुझे लग रहा है। इस केस में इंसान को कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी को दूर करती है, माइंड रेखा हार्ट लाइन को, साथ साथ आपकी स्क्वायर से बन रहे हैं, तो आने वाले 40 ईयर्स के बाद, फिलहाल तो इसमें और विजिबिलिटी आनी है, 40 ईयर्स के बाद बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपको तरक्की मिले आपकी ज़िंदगी पर, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। तो चिंता नहीं करना है, 2 साल और देना है, और जो सूर्य को जल देने का उसको आप दो, बाकी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। देखना, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, पेशेंस नहीं खोना है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।